नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी का महामैराथन और इसके तहत हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो समास का आता है। देखिए, यथा समय के अंदर कौन सा समास है? तो याद रखिए, यथा एक अव्यय है तो इसके अंदर समास होगा कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रति जो एक क्रिया होने के बाद दूसरी एक्टिविटीज होती है, एक के बाद दूसरी एक्टिविटी, उसके अंदर अव्यय होता है, तो इसके अंदर कौन समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ध्यान रखिए, तिरंगा, क्योंकि तिरंगा जो है वो, वैसे इसके अंदर 3 रंग लिखा हुआ है तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन तिरंगा स्पेशली जो एक शब्द है वो इंडिया के फ्लैग के लिए यूज होने लग गया है। तो तिरंगा जब भी कोई वर्ड किसी प्रॉपर एक वर्ड के लिए यूज होने लग जाता है तो उसके अंदर जो समास होता है वो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए तिरंगा में कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कवि का स्त्रीलिंग, साथियों याद रखिए, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, और आप इसे थोड़ा लिख कर याद करिए। कवयित्री के अंदर ये के अंदर छोटी की मात्रा आएगी, उत्तरा के अंदर बड़ी की मात्रा आएगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, कवयित्री। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप, देखिए सूर्य का स्त्रीलिंग जो होगा वो सूर्य होगा। इसके अंदर जो पीछे है वो या लगा दिया जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। अब एक पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो रहा है, से अलग, तो यहाँ पर जो कारक होगा वो कौन सा होगा? अपादान, से अलग होना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, याद रखिए कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटा जा रहा है। यहाँ पर पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो ये हो गया अपादान कारक, और यहाँ के द्वारा आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सा होगा? करण इसके अंदर हो जाएगा। माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो किसको सुनाया? कर्ता ने कर्म को, किसको सुलाया? बच्चे को। तो को हम याद थोड़ा देखेंगे तो कौन सा हो गया? कर्म कारक इसके अंदर हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा एक बार। अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो अध्यापिका होगा, प के अंदर छोटी की मात्रा आएगी और का हो जाएगा अध्यापिका, इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग होता है नायिका, ये के अंदर छोटी की मात्रा, ये हो गई नायिका। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग, महान है जो आशय, महाशय हो गया, तो महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा महाशया हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेता शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? देखो, नेता का स्त्रीलिंग शब्द होता है, देखो नेता का नेत्री, नेतिन, नेत्रत, नेताजी, ये नहीं होगा, नेता का होगा नेत्री। थोड़ा 1-2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। नेता का होगा नेत्री। उसी प्रकार से दाता का, तो दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री, इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप, देखिए इंद्र शब्द का जो होगा वो इंद्राणी नहीं होगा, न नहीं आएगा, पीछे आएगा न, इंद्राणी, न के अंदर बड़ी की मात्रा, इंद्राणी, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। यह शब्द का उच्चारण स्थान, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे उच्चारण स्थान का। यह शब्द को जब आप बोलेंगे तो तालु से आवाज आएगी। कहाँ से आवाज आएगी? तालु से। अगला देखिए ऊ ध्वनि, ऊ शब्द को एक बार बोल के देखिए, तो ऊ जो है जैसे हमारे होस्ट है वो बाहर आएंगे, तो ऊ शब्द का उच्चारण होगा वो कहाँ से होगा? होस्ट से होगा। समुच्चय का सही संधि विच्छेद, देखिए समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए सम प्लस उत प्लस आय, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि समुच्चय के पीछे आप हमें ऐसा लगता है कि चय आएगा या अच्छे आएगा, नहीं, इसके लास्ट में आता है आय शब्द से बनाए, उत जो इसके अंदर उपसर्ग होता है समय यानी समान रूप से, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समुच्चय शब्द को थोड़ा विशेष कर देखना, समुच्चय शब्द का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सम प्लस उत प्लस आय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, देखिए सूर्य प्लस उदय, जो सूर्योदय ओ की मात्रा लग जाएगी, अ और उ बनकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सूर्योदय। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महान है जो इंद्र, महा प्लस इंद्र, कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। क्या आप जा रहे हैं, ये हमसे देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा निपात होगा? हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो कौन सा निपात हो जाएगा? प्रबोधक निपात, कौन सा हो जाएगा? प्रबोधक, बी आंसर इसमें से हो जाएगा। मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में बी कौन सा निपात हो गया? बी, मैं भी, एक विशेष रूप से इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, मैं भी जानता हूं, तो इसका जो निपात कौन सा हो जाएगा? बलदैक निपात हो जाएगा। झूठ मत बोलो, क्या कह रहा है? झूठ मत बोलो, पीछे में रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तो इसके लिए जो निपात होगा कौन सा होगा? निषेध बोधक, हमसे क्या किया जा रहा है? निषेध किया जा रहा है।
तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए स्पष्ट कह दिया जा रहा है, तुम्हें राम के आने तक, तक पे विशेष गौर करिए, तक प्रतीक्षा करनी होगी, तो इसमें कौन सा होगा? बलदायी निपात। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही में कौन सा निपात होगा? देखिए ही के अंदर जो निपात होगा बिल्कुल एकदम क्लियर करके जोर देके हमारे ऊपर बताया जा रहा है कि कौन सा निपात होगा, तो कौन सा होगा? बलदायक निपात। काश आज वर्षा होती, इसमें काश में कौन सा हो जाएगा? तो काश में देखिए विस्मय बोधक, बिल्कुल जैसे आहा, वाहा, काश, शाबाश, इन सब में कौन सा होता है? विस्मय बोधक। और फाइनली अगर हमसे पूछे कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के जो वो निपात होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरा शब्द का वाक्यांश है। देखिए एक होते है भूमि उर्वरा, एक होती है उसर। उर्वरा वह भूमि होती है जो उपजाऊ होती है, और उसर भूमि वो होती है जो बंजर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपजाऊ भूमि। व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो व्याकरण को जानने वाला होगा वो व्याकरण का पंडित होगा। क्या होगा? व्याकरण का पंडित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्याकरण पंडित। गाल बजाना का अर्थ क्या हो गया? गाल बजाना का अर्थ हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि बार बार गाल बजा रहा है, गाल बजा रहा है, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा गाली देना। क्या करना? गाली देना। अगर मगर करना का अर्थ क्या होगा? मतलब अगर मगर कर रहा है, हम किससे बातचीत कर रहे हैं तो बता रहे कि अगर मगर कर रहा है, तो अगर मगर का अर्थ हो गया इधर उधर की बात करना। साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कराए, बचे हुए क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।